Good morning, students. I hope you all are safe and good at your home. I'm Shraddha Sahu from Navaprabhat Vidyatan, and today we are going to read Standard 3 SST. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हम ऑलरेडी इंडिया का जो पॉलिटिकल डिवीज़न है उसके बारे में पढ़ चुके हैं, और इससे हमें जानने को क्या मिला? हमें जानने को मिला कि इंडिया में जो है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज़ हैं, और इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, और इंडियन गवर्नमेंट को जनरली दो भागों में विभक्त किया गया है, जो कि क्या क्या है? एक है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से चलता है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर से चलता है। और उसके बाद जो है इंडिया का 8 यूनियन टेरिटोरी है, जो कि प्रति यूनियन टेरिटोरी का एक कैपिटल है। ओके, मतलब सभी का नहीं है, सिर्फ कौन कौन से यूनियन टेरिटोरीज़ के कैपिटल्स हैं? दिल्ली और पुदुचेरी का जो है अपना कैपिटल है यूनियन टेरिटोरी का। ओके, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप जो है वो क्या है? सबसे बिगेस्ट यूनियन टेरिटोरी माना जाता है इंडिया का। और लक्षद्वीप जो है वो स्मॉलेस्ट टेरिटोरी है, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटोरी है किसका? इंडिया का। एंड अगर हम मतलब एरिया की दृष्टि से देखें तो राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है, और गोवा सबसे छोटा राज्य माना जाता है इंडिया में। और अगर हम लोग यानी कि पॉपुलेशन का मतलब क्या है? जनबसति, यानी कि लोगों के रहने के हिसाब से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट में, और सिक्किम स्टेट में सबसे कम लोग रहते हैं। ओके, तो इस हिसाब से इंडिया का ये हो गया फिजिकल डिवीज़न। और एक इम्पॉर्टेंट बात, 7 स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट आर कॉल्ड द 7 सिस्टर्स। ओके, नॉर्थ ईस्ट इंडिया मैप का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में 7 स्टेट्स हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर्स कहा जाता है। ये आपको ये फ्रेज जो है याद करना है। इंडिया के इन 7 स्टेट्स को 7 सिस्टर कहा जाता है, जो कि कौन कौन से हैं? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है? एक इंडिया का मैप है, ये वाला आप छोटा स्तर देख सकते हैं। ये जो है ये इंडिया का मैप है, और इसका जो ये रेड वाला एरिया है, ये एरिया यहाँ पर बिग करके जूम करके दिया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ इस एरिया में क्या दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं? ये है नॉर्थ का एरिया, ये साउथ का, ये ईस्ट, और ये वेस्ट का एरिया है इंडिया मैप का। तो इसके नॉर्थ ईस्ट यानी कि नॉर्थ और ईस्ट यानी कि ये ऊपर और ईस्ट इस तरफ है। तो इस एरिया पे ये जो है 7 स्टेट्स रहती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर्स कहा जाता है। ओके, जो कि पास पास में है एक दूसरे के, और वो कौन कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड। ओके, तो ये जो है ये सातों स्टेट्स को 7 सिस्टर्स कहा जाता है, जो कि किस एरिया पे है? नॉर्थ यानी कि ऊपर, और ईस्ट यानी कि हमारा जो पूरब है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि इसी बीच में ये 7 सिस्टर्स एरिया है। तो हमने ऑलरेडी इंडिया का 7 सिस्टर्स एरिया देख लिया, जो कि कौन कौन से स्टेट्स में आते हैं। मैं और एक बार रिपीट करती हूँ: आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ओके, ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी हैज़ इट्स ओन कैपिटल। ओके, तो इंडिया में जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरी हैं उनका अपना अपना खुद का कैपिटल यानी कि राजधानी है, जहाँ पर सारी मतलब राज कार्य यानी कि सारे पेपर वर्क्स होते हैं, सारे मतलब फाइनेंशियल या स्टेट के कोई भी डिसीजन है वो लिए जाते हैं। द फॉलोइंग्स इज़ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया विद देयर कैपिटल्स। तो अब हम क्या देखेंगे? स्टेट्स का नाम और उसका कैपिटल कौन सा है, हम यहाँ पर जो है देखेंगे। तो यहाँ पर नीचे क्या दिया गया है? देखो, स्टेट्स एंड देयर कैपिटल, यानी कि पहले कॉलम में जो है स्टेट्स का नाम मेंशन है, और दूसरे कॉलम में उसका कैपिटल मेंशन है। सो फर्स्ट हम देखते हैं पहला स्टेट कौन सा है। पहला है आंध्र प्रदेश, और इसका जो है कैपिटल क्या है? अमरावती। अरुणाचल प्रदेश, इसका कैपिटल है ईटानगर। आसाम, और इसका कैपिटल है दिसपुर। बिहार का कैपिटल है पटना। छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर। देन गोवा का कैपिटल है पानाजी। देन गुजरात का कैपिटल है
गांधीनगर, देन हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़, देन हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला, देन जम्मू कश्मीर का कैपिटल है श्रीनगर। ओके, उसके बाद आता है झारखंड। झारखंड के कैपिटल कौन सा है? रांची। देन कर्नाटका का कैपिटल है बेंगलुरु, देन केरला का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, देन मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल, महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई, मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल, मेघालय का कैपिटल है शिलोंग, मिजोरम का कैपिटल है आइजल, देन नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा, देन उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर, एंड पंजाब का चंडीगढ़, राजस्थान का जो कैपिटल है वो है जयपुर, देन सिक्किम का गैंगटॉक, देन तमिलनाडु का चेन्नई, देन तेलंगाना का हैदराबाद, एंड त्रिपुरा का अगरतला, देन उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तराखंड का जो है देहरादून, एंड वेस्ट बंगाल का कोलकाता। तो ये थी स्टेट्स एंड उसके कैपिटल्स। और इसके बाद क्या है, हमारा जो यूनियन टेरिटोरीज एंड देयर कैपिटल। हमारी 28 स्टेट्स हैं और इसके मतलब यहाँ पर 29 एक कट गया है कश्मीर, जो कट के वो क्या हो गया है, यूनियन टेरिटोरी में शामिल हो गया है। इसीलिए यहाँ पर पहले का जो था वो 29 था और अभी 28 स्टेट्स हैं। और उसके कैपिटल्स के बारे में हम लोगों ने जाना, और अभी हम देखेंगे यूनियन टेरिटोरीज और उसके कैपिटल्स के बारे में। तो पहला यूनियन टेरिटोरी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और उसका कैपिटल जो है क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ओके, क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान एंड निकोबार क्या है, एक यूनियन टेरिटोरी है। ओके, उसके बाद है चंडीगढ़, उसका कैपिटल है चंडीगढ़। देन दादरा नगर एंड हवेली, उसका कैपिटल है सिलवासा, एंड दामन एंड दीव, उसका कैपिटल है दामन। ओके, दामन एक टाउन है और वो वही सिटी दामन एंड दीव का कैपिटल है। उसके बाद है दिल्ली, और दिल्ली का कैपिटल खुद दिल्ली ही है। उसके बाद है लक्षद्वीप और उसका कैपिटल है कावारत्ती। ओके, देन पुदुचेरी का कैपिटल है पुदुचेरी। तो इस चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और इस चैप्टर से हम लोगों ने क्या क्या जाना वो हम शॉर्टली थोड़ा देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इंडिया है 6 फिजिकल डिविजन्स। ओके, इंडिया का जो है 6 फिजिकल डिवीज़न है, और वो जो है वो किस रूप में तुम लोगों ने देखा, वो हमने देखा कि इंडिया फिजिकली मतलब उसे 6 भागों में विभक्त किया जाता है, जो कि क्या क्या है, रिपीटेडली मैं बोल देती हूँ। नॉर्दर्न माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द साउदर्न प्लेट्यू, एंड द आइलैंड रीजन्स। ओके, तो ये है इंडिया का 6 फिजिकल डिविजन्स। देन टू द नॉर्थ देयर आर नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्थ की तरफ इंडिया के नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं। टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स लाइज द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि नॉर्दर्न माउंटेन्स के साउथ के एरिया में क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स मौजूद हैं। देन द थर्ड डेजर्ट कवर्स द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। थर्ड डेजर्ट जो है इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, यानी कि ऊपर की तरफ नॉर्थ है और ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। इंडिया मैप का हमारा जो अगर देखें तो ये एरिया जो है यहाँ पर थर्ड डेजर्ट मौजूद है, कवर करता है। एंड द कोस्टल प्लेन्स कंप्राइज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन जो है हमारा, कोस्टल यानी कि समुद्री तट इलाका, वो जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, यानी कि हमारे इंडिया का जो है तीनों भागों में पानी है, समंदर है। तो कोस्टल प्लेन्स को यानी कि समुद्री किनारा को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, एक है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और दूसरा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, देन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आर द 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। हमारा जो इंडिया है उसका और एक क्या अहम हिस्सा है, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स, यानी कि द्वीप जो है वो इंडिया का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, अंडमान एंड निकोबार कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप जो है वो कहाँ पर है, अरेबियन सी में है। ओके, तो इसी तरह से हमारा जो है ये दोनों इंडिया का इम्पोर्टेंट आइलैंड्स ग्रुप्स हैं। और उसके बाद है इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारा इंडिया जो है लार्जेस्ट यानी कि आकार के हिसाब से, एरिया के हिसाब से 7वां बड़ा कंट्री माना जाता है, कहाँ पर, पूरे वर्ल्ड में। ओके,
देयर आर 29 एंड 7 यूनियन टेरिटोरीज इन इंडिया। तो यहाँ पर आपको क्या मेंशन करना है, 28, ओके, ये न्यू वाला है, और 8 यूनियन टेरिटोरीज। सो हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। कितने, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज, ओके। तो ये जो है हमने इस चैप्टर में सीखा, तो इसे आपको अच्छे से एक बार पढ़ना है और अच्छे से इसे याद करने की कोशिश करना है, इसको पॉइंट्स को, ओके। उसके बाद आता है क्वेश्चन आंसर्स, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि जो करेक्ट आंसर है हमें उसके पास में टिक करना है, ओके। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर इन, कौन से, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। तो इसमें से कौन सा सही है, अंडमान एंड निकोबार कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में, तो हमें यहाँ पर टिक करना है पहले बॉक्स में। देन द शेप ऑफ साउदर्न प्लेट्यू इज़, साउदर्न प्लेट्यू का शेप कैसा है, वो राउंड, स्क्वायर या ट्रायंगुलर, कौन सा है, और इसका राइट आंसर है ट्रायंगुलर, ओके। साउदर्न प्लेट्यू जो है वो ट्रायंगुलर शेप का है। देन इंडिया हैज़ डैश फिजिकल डिवीजन, 4, 3 या 6। आपको बताना है इंडिया का कितना फिजिकल डिवीज़न है, यानी कि इंडिया को फिजिकली कितने भागों में विभक्त किया जाता है, और उसका राइट आंसर है 6, ओके। द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इज़, लार्जेस्ट स्टेट्स इंडिया का कौन सा है, आप लोगों ने देखा इंडिया को स्टेट के हिसाब से, मतलब जगह के हिसाब से इंडिया का जो सबसे बड़ा स्टेट है वो कौन सा है, राजस्थान है, ओके। तो ये है करेक्ट आंसर। देन द स्मॉलर स्टेट इन इंडिया इज़, और स्मॉलर स्टेट जो है वो कौन सा है जगह की दृष्टि से, वो है गोवा। सो राइट आंसर इज़ गोवा। तो ये जो है ये आपको अपने बुक में करना है, अपने एसएसटी कॉपी में करना है, और बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको ट्राई करना है, ओके। अगर होता है तो ठीक, अगर नहीं होता, कोई डाउट रहता है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। सो आज के लिए इतना ही, और आपको इम्पोर्टेंटली स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज और उसके कैपिटल्स को भी याद करने हैं, और बाकी जो है इंडिया का फिजिकल डिवीज़न और उसका पॉलिटिकल डिवीज़न, ये भी आपको थोड़ा अच्छे से देखना है, ओके। एंड द रेस्ट थिंग वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।